प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। और परिक्रमा वाणी में प्रकरण जो है हमारा बाबर सजीव का मता जाहिर किया, यानी एक जवेर का अरस। ऐसे महामती जी ने वर्णन किया। तो कैसे हमारा अखंड परम धाम है तो उसको एक जवेर का कहा गया, माने राज्य का दिल ही एक जवेर है और राज्य के दिल रूपी पूरा परमधाम 25 पक्ष प्रकट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे तो अनंत नंग है, अनंत शोभा है, लेकिन एक जवेर का मतलब है कि राज्य का दिल रूपी जवेर से ही पूरे परमधाम का प्रकटन है। ऐसे महामती प्राणनाथ जी ने कल वर्णन किया कि इन कायम हर्ष न पाई या एक गुजर रही थी बात, आज तक किसी ने नहीं पाया। तो अब राज्य ने कैसे अपनी उम्मत को जगा करके और बीच बका हक जात, कहाँ है ब्रह्मंगनाएं, इनका सल्तन राज्य के चरण कमल में है और करी मेहर मोहम्मद है। और श्यामा जी ने कैसे कृपा की, किनके ऊपर, पिया श्री प्राणनाथ जी के ऊपर। और क्या हुआ, अंदर बैठे आए और उनके हृदय कमल में विराजमान हो गए। तो कैसे श्यामा जी ने क्या किया, कई बीत करी बका रोशनी, कैसे अखंड परमधाम का अखंड ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश उनके दिल में किया। सो इन जुआ कही ना जाए। महामती जी कहती इन जुआ से वर्णन नहीं हो सकता। 14 तवक्कर कायम। और क्या कहा इंद्रावती जी से, तुम क्या करो, इस 14 लोग को क्या कर दो, अखंड मुक्ति दे दो, विष्ट द्वार दीजो खोल। और जो अखंड विष्ट हैं ना, जो 8 विष्ट हैं, उनको तारतम ज्ञान के द्वारा खोल दो। मैं साहिब के हुक्म से। और श्यामा जी ने कहा, क्या कहा कि मैं ये हुक्म जो तुम्हें कर रही हूँ ना, ये राज्य का आदेश है कि बुलाए ला तुम रूवल्ला जो रूहे मेरी आशिक रवत किया इस वास्ते कहियो कहलाया हक। तो मैं साहिब के हुक्म से, महामती जी यहाँ वर्णन करती हैं कि सदगुरु महाराज जी श्यामा जी किन के हुक्म से कह रही हैं, राज्य के हुक्म से अव्वल किया है कौल। अव्वल माने शुरू से ही ये वायदा किया हुआ है कि कौन आएंगी, श्यामा जी ब्रह्म ज्ञान लेकर के आएंगी और यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दुनिया को जागृत करेंगी। सो इंद्रावती जी सदगुरु जी ने कहा तो अपनी उम्मत को ना अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्या करो, ढूंढो। मेरे हक जात निस्वते, कौन है, मेरी अंगी अंग है, राज्य के ही अंग से इनका प्रकटन है। और जो ब्रह्मंगना क्या हुआ, खुद को, अपने पिया को और अपने घर को भूल गई है ना, ताए देव हक बका न्यामत, उनको ही महामती जी कहती हैं कि हमसे हमारे सदगुरु श्यामा जी ने आदेश दिया ना, तो मैं उनको अखंड परम धाम का पूर्ण खजाना पूर्ण ज्ञान दे दूंगी। लेकिन महामती जी कहती हैं अब निमूना इस जिमी का, कि अपन कहेंगे पुखराज कैसा है, येलो कलर का है, तो भी नहीं दिया जाता, वो येलो से कुछ जुदा है। लेकिन दिया भी जा रहा, किन के लिए, ब्रह्मंगना हक को दिया ना जाए। राज्य को इस झूठी दुनिया का निमूना से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन इंद्रावती जी कहती है कुछ तो कहना पड़ेगा, दुनिया कैसे समझेगी। तो कछुक कहे भी ना, गैप की क्यों समझाए, वो रहस्यमयी जो बातें हैं अखंड परम धाम की, वो कैसे समझ में आएंगी। जो जड़ाओ एक माहौल है, कैसे जड़ाओ, अब जैसे मान लो अपन ने कह दिया मानिक पहाड़, तो कहने के लिए तो लाल हो गया, लेकिन क्या उसमें मानिक का ही नंग बस है क्या, उसमें अनंत नगों का जड़ाव शोभायमान है। तो यहाँ कहते हैं जो जड़ाव एक माहौल है, जवेर जड़े कई संग, उस माहौल के अंदर अनेक जवाहरात अनंत रंगों के जड़े हैं। इसी प्रकार इस दुनिया में मान लो अपन ने हार पहना या जो भी पहना, उसमें कितने संग नंग जुड़ जाते हैं, है ना, कहलाता वो हार है और काय का कहलाएगा, सोने के कहलाएगा। लेकिन उसमें हीरा मानिक मोती पन्ना जितने भी, तो वो बात करें कुंदन माए शोभित नए नए अनेक रंग, कुंदन के अंदर सोने के अंदर इस झूठी दुनिया में कितने नंग जड़ जाते हैं, लेकिन कहलाता हार है वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही परम धाम में एक माहौल कह दिया, अनेक क्या क्या, एक माहौल है ना, एक रंग का कह दिया मानिक का, या पुखराज कह दिया पीले कलर का, या आपको अनेक अनेक जो हैं कह दिया, लेकिन उसमें अनंत रंग आपको दिखते हैं, क्योंकि आपको पता है रंग में रंग, तरंगों में तरंगे, किरणों में किरणें दिखाई देती हैं।
अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ज्यों जड़ ये सब एक जबीर का अर्थ है, ऐसे अखंड परम धाम एक जबीर का है। हीरा का कह दे, मानिक का कह दे, मोती का कह दे, लेकिन ये सब राज्य का दिल रूपी ही परम धाम है। तामे कई तरंग उठा, तो उसमें एक रंग में क्या दिखती हैं? अनेक तरंगे उठती हैं। और कैसे जुदे जुदे रंगों झरोके। अब आप देखें, मान लो इधर पर कितने झरोके आ रहे हैं रंग महल के सामने, पता कितने आ रहे हैं आरती? 1500। कितने आ रहे हैं? 1500 झरोके आएंगे एक भौम में, ठीक है, एक मंजिल में 1500 आएंगे, 8 भौम तक गिरेंगे तो 12,000 हो जाएंगे। तो ऐसे झरोके, लेकिन हर झरोका है एक समान, लेकिन अगर आप जिसको देखते हो ना, तो पहले के झरोके से दूसरा झरोका आपको बहुत सुंदर दिखेगा। तो जुदे जुदे रंगों झरोके अनेक भांति झलकत, जिनसे अनंत दिव्य नूर तेज प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। अनेक रंग थंबन में, अब जो थंब आए हुए हैं, जैसे आप देखें 10 मंदिर के सामने जो थंब आए हुए हैं ना, कितने हैं? वो थंब बताएगी हमें कौन? अनुराधा दीदी। जो रंग महल के सामने जो 10 मंदिर की जगह में कितने थंब आ रहे? 10 ही तो आएंगे। कितने आएंगे? ठीक है, तो यहाँ वो 10 थंब कहाँ तक जा रहे? 10 भौम तक जा रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है ना कितनी मेहराबें बनती हैं, 9 दूनी 18 है ना, 19 20 और 2 बीच की 22, ठीक है ना। तो ऐसे थंबों की शोभा ही है अनेक रंग थंबन में। अब वो कह दिया दो जो आए ना चौक के ऊपर, अच्छा दीदी वो जो चौक बना ना 2 मंदिर का, उनके दाएं बाएं कौन से थंब आए हैं? माणिक्य के, मोती के, हीरा के, लसनिया। जो अपन का जो 2 मंदिर का चौक है दरवाजे के सामने, उसके बगल में कौन से थंब आए हैं? ये तो हमारे आरती को भी पता है। पता है बेटा कौन से आए? कौन से आए? 2 दिन इतना देर लगा दी, इतनी देर में तो सब चिड़िया चुग जाए खेत, ठीक है। हीरा के थंब आए, हीरा मानिक। तीसरा कौन सा है? पुखरा। चौथा 5 और 5वां नीलवी का, ऐसे इधर हीरा। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि अनेक रंग थंबन में अनेक सीढ़ियां पड़साल। तो अब जब सीढ़ियां देखते तो अनंत रंगों की दिखती है, पड़साल भी देखते हैं ना तो उसमें भी अनंत रंग दिखते हैं। तो अपन देखते हैं ये 2 चबूतरे तो सामने ही दिख रहे हैं ना, इसमें भी अनंत रंग दिख रहे हैं। और भौम बाई भौम पर में भी इन चबूतरों की शोभा है। कई रंग द्वार दीवाल, और कैसे द्वार के दाएं बाएं जो दीवाल है ना, कितने मंदिर की है वो? कितने हाथ की है? 44 हाथ की, या आधे मंदिर की भी कह सकते हैं। वो दीवाल में अनंत रंग तरंगे, बेल बूटी, लताएं, नकशकारी की शोभा है। इन विध समझो अरस को, हे ब्रह्मंगनाओ, इस प्रकार से आपको अखंड परम धाम को समझना है। एक जबेर कई रंग, एक क्या कहने के लिए तो एक जबेर का बना हुआ है, लेकिन उसमें कई रंग दिखाई देते हैं। द्वार दीवालें पड़सालें, हम दरवाजों को देखें, दीवालों को देखें या पड़सालों को, और थंबों उठत तरंग या थंबों को देखें, सबसे क्या निकल रहे हैं? रंग, तरंगें और किरणें आपस में युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जैसा रंग चाहिए, आपको रंग महल में सामने आपको कौन, वैसे रंग महल के सामने का रंग कौन सा है? अच्छू दीदी बहुत बढ़िया, गुड। तो आपको लाल की जगह ग्रीन देखना है ना, तो ग्रीन दिख जाएगा आपको। महामती प्राणनाथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन जैसा रंग चाहिए तहाँ तैसा ही देखा, वैसा आपको दिखाई देने लगेगा। ना समारे नए की, ना कोई वहाँ पर नया बनाया जाता है, ना कोई नया होता है, ना पुराने पेखत, ना कोई पुराना दिखता है। पेखत माने दिखता है, ना कोई पुराना दिखता है, ना कोई नया होता है। ऐसे महामती जी ने वर्णन किया। जबेर जुदे जुदे शोभित, उधर पर जवाहरात, हीरा, मानिक, मोती, पन्ना, 5 नीलवी, गोमादिक, लसनिया, पुखराज, कोई बचा है रंग? नहीं बचा है ना। तो ऐसे कैसे 12 नंग का वर्णन किया? क्योंकि झूठी दुनिया में 12 नंग ही हैं, परम धाम में तो अनंत नंग हैं, लेकिन यहाँ दुनिया में 12 है ना। तो उन्होंने पूरे परम धाम को 12 नंगों में प्राणनाथ जी ने क्या कर दिया? उसकी शोभा को बना दिया। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं जबेर जुदे जुदे शोभित, सभी जगह पर अनेक अनेक जवाहरात
कि अनंत अनंत शोभा है, अनेक रंग अपार, जिनमें आप हीरा में देखो ना तो पता है आपको मानिक का रंग भी दिखेगा, पुखराज का भी दिखेगा, निगड़ी भी दिख जाएगा हीरा के अंदर। वहां की विशेषता है एक जवेर को अर्श है, ऐसे एक जवाहरात का अर्श है क्या परम धाम, जो रंग रस बन विचार। तो आप वहाँ के रंग को देखो, वहाँ का जो प्रेम रूपी रस है, वन है, उन पर विचार करो ना, तो वो अपन कल करेंगे, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। ज्यों रंग रस बन विचार, जवेर जुदे जुदे शोभित है, अनेक रंग अपार, एक जवेर को वरस है, ज्यों रंग रस बन विचार, ज्यों रंग रस बन विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।